गुनाह ऐसे करते हैं जो जहन्नम में हमको लेकर के जाने वाले हैं। हमको अगर ये बताया गया कि सदका खैरात करने से अगर जहन्नम से बच सकते हैं तो हमें सदका खैरात करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमको अगर बताया गया कि तौबा करने से जहन्नम से बच सकते हो तो तौबा करने में हमको देर नहीं करना चाहिए। अगर हमको बताया गया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकी करो, नेकी करने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो हमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा ही देकर के बच सकते हो। जहन्नम से अपने दामन को बचाओ। मेरे प्यारे से गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से चंदे की अपील कर रहे हैं। ये चंदा मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है, नबी सहाबा से चंदा मांगा है। दीन का काम हर दौर में चंदे से हुआ है, सदका खैरात से हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से अपील की कि हमें रोमियों से लड़ने जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐ मेरे सहाबा, आगे बढ़ो और इस कार्य खैर में हिस्सा लो, इस नेकी के काम में हिस्सा लो। जो हिस्सा लेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम, उनमें गरीब भी थे, उनमें मजदूर भी थे, उसमें थोड़े से जौ की मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर भी थे, उनमें करोड़पति लोग भी थे। सहाबे किराम अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी अपनी ताकत के एतबार से चंदा लाए। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मजदूरी करते थे, जितना कुआं खोदते थे रोज पानी पी जाते थे। उनके दिल में भी ख्याल आया, नबी ने चंदे की अपील की, हमें भी कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। उन सहाबे किराम ने नाइट ड्यूटी में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया, और जो एक्स्ट्रा मजदूरी मिली ला करके अल्लाह के नबी को ला करके दे दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहता था, जब भी नेकी का मामला आता है अबू बकर आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूं। आज मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल घर में छोड़ते हैं और आधे माल को पैक करके बोरे में भर करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। नबी अकरम के सामने ला करके वो बोरा रखते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूं, आधा लेके आया हूं। घर वालों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा छोड़ के आया हूं। उमर फारूक मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो नेकी के मामले में मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए, रुपया पैसा लेकर के आए, कपड़ा लत्ता लेकर के आए हैं, बोरा भर के लेके आए, बोरा ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब साफ करके आया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने बच्चों के लिए माल बचा के क्या करूँगा, अपने घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूँगा, आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाही ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐ पीर गज के गयूर नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा सबक सीखो सहाबे किराम से, जरा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो, जरा आखिरत की तैयारी में आगे बढ़ा करो, जल्दी किया करो, देर न किया करो। उसी गज़वे तबूक के मौके पर एक और मंजर भी हमको देखने में आता है।
मेरी नजरें बराबर घड़ी की सुई की तरफ जा रही हैं, 10 बजने वाला है, मुझे निकलना भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे कुरान और हदीस की रोशनी में ये अपील भी कर रहा हूँ, मस्जिद का मामला है, मैं चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूँ। मेरे बाद मौलाना ज़ुहैर साहब भी आएंगे और उलमा भी आएंगे, वो चंदे करेंगे, वो आपसे अपने खास अंदाज में चंदा मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के घर का मामला है, इसमें देर न करना। जरा सहाबे किराम का जज्बा तो देखो मेरे प्यारे भाइयों। गज़वे तबूक का मौका था, इस्लाम की अजीबो गरीब लड़ाई है, तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी के सहाबा में कुछ गरीब सहाबा थे, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए। आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आपके पास सवारी है तो आप चलिए, शौक से चलिए, लेकिन सवारी नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। यानी इतनी गुर्बत। आज तो हमारे पास लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब लोन पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, फाइनेंस पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अरे कौन सी मजबूरी है तेरे साथ कि तू लोन पर गाड़ी नहीं लेगा तो मर जाए। सहाबे किराम के पास सवारी नहीं थी, जंग के मैदान में जाना है, सवारी नहीं है, नबी ने कहा मैं लेके नहीं जा सकता। सहाबे किराम भूखे मर गए, मगर सूद और ब्याज को अपने घर में आने नहीं दिया। और मुसलमान आज सूद का पैसा गटागट खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब नबी ने अपने सहाबा को जवाब दे दिया मैं आप लोगों को लेके नहीं जा सकता, सहाबे किराम गरीब थे, उनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था, वो पलट करके जाने लगे। जब जाने लगे तो आंखों से कुछ आंसू छलकने लगे, आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। नबी के सामने नहीं रोए, पलट करके रोए कि नबी देख न ले कि हम रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर उनके आंसुओं को देख भी रहा है और उनके आंसुओं को कुरान में बयान भी कर रहा है। अल्लाह कुरान के 10वें पारे के आखिर में फरमाता है, वला अलल्लज़ीना अतौ वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके पास मेरे कुछ सहाबा चल करके आए और आपने उनसे कहा कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमी। ऐ मेरे नबी, जब आपके वो गरीब सहाबा जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, वो कलपने लगे, वो रोने लगे, तड़पने लगे। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफिकून। उनको दर्द इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी अल्लाह की राह में आज खर्च करते। जिनके पास दौलत नहीं थी वो मलाल करके रो रहे हैं। और आज मुसलमान का हाल ये है, अपने नाजायज कामों पर, अपने हराम कामों पर लाखों की दौलत उड़ा देता है। मेरे साथ जनवरी के शुरू में मेरा प्रोग्राम था गुजरात के वापी शहर में, अहले हदीस घराने की के लड़के की शादी थी और वापी से बारात गई थी मुंबई के इलाके मुंबरा में। मुझे वापी के लोगों ने बताया, मौलाना साहब कम से कम 1 लाख रुपए का पटाखा बजा दिया है उस बारात में, उस लड़के वाले 1 लाख रुपए का पटाखा उस बारात में उसने बजाया है। और जब समझाया गया तो कहा कि लड़कों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, जाने दो। जिस कौम की बच्चियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनके कदम बहक रहे हो, उनको नुसरत जहां से निशा सिंह बनाने की तैयारी हो रही हो, उनको मुर्तद किया जा रहा हो, इस कौम के टैलेंटेड बच्चे आज फीस न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी न कर पा रहे हो, उस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में बारात में लाख लाख रुपए के पटाखे बजाते हैं, आतिशबाजी पर लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस तो नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपये गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपये उसने हवा में लहरा दिया। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी, उन्हें
मलाल होता था कि काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह की राह में खर्च करते, और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए। इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगती है। मेरे अजीजों माफ कीजिएगा, मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिएगा। मैंने पूछा बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब रात में होने वाले झारखंड के अंदर ये जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं, बहुत सारे ज़िना के वाक़यात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, ये तड़प अगर हर नौजवान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इनकलाब पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करें, अपनी गफलत पर हम काबू पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।